हाय गाइस, सोलन हिल पेंटर चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं स्वीट मनी लोन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा कि गाइस अगर कोई ऑलरेडी स्वीट मनी लोन एप्लीकेशन से लोन लेके फंस चुका है, जैसे कि आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन लिया है, लोन पेन के लिए आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है। और गाइस अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन लिया है, लोन को रिपेमेंट कर चुका है, फिर भी दोबारा लोन रिपेन के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है। और कैसे अगर किसी के साथ ऐसा भी किया जा रहा है कि आप इस एप्लीकेशन से लोन लिया है, लोन को रिपेमेंट कर चुका है, फिर दोबारा आपको लोन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी विदाउट परमिशन आपको लोन प्रोवाइड किया गया है। और लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है। जैसे कि लोन रिपेमेंट के लिए एडिटेड न्यूड पिक्चर आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड किया जा रहा है। और लोन रिपेमेंट के लिए आपका सेल्फी फोटो के साथ बैड वर्ड यूज़ करके आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड किया जा रहा है। लोन रिपेमेंट के लिए आपका पर्सनल डेटा गैलरी का मिसयूज़ किया जा रहा है। और लोन रिपेमेंट के लिए आपको और आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करके बहुत तरीके से ब्लैकमेल और टॉर्चर किया जा रहा है। तो इससे बचने का सोल्यूशन क्या है, इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। गाइस इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को जो मैं सोल्यूशन बताऊंगा, अगर आप लोग इस सोल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा। और गाइस इस एप्लीकेशन को लेकर आप लोगों का मन में काफ़ी सारे सवाल है कि क्या ये एप्लीकेशन एनबीएफसी रजिस्टर्ड, आरबीआई रजिस्टर्ड है, क्या ये एप्लीकेशन आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले पाएगा, क्या ये एप्लीकेशन आपके खिलाफ पुलिस केस कर पाएगा। तो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों का मन में जितने सारे सवाल है, सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। और इस एप्लीकेशन को लेकर आप लोगों का मन में जो डर पैदा हुआ है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करके आप लोग जरूर इन तक देखिएगा। और गाइस अगर कोई चैनल पे नया विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस स्वीट मनी लोन एप्लीकेशन की ऐड आप लोगों को ज़्यादातर फेसबुक इंस्टाग्राम पे दिखने को मिल जाएगा। और इस एप्लीकेशन की ऐड पे ये कहा जाता है कि ये एप्लीकेशन सिर्फ पैन कार्ड डिटेल्स, आधार कार्ड डिटेल्स और कुछ बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद ही 50,000 रुपीज़ तक की लोन 120 डेज तक प्रोवाइड करता है। और गाइस आप लोग इस टाइप का ऐड देखने के बाद इस एप्लीकेशन की रिव्यू वगैरह चेकआउट ना करके सीधा जाकर इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर दे रहा है। और गाइस जब आप लोग इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं, उसी टाइम आप लोगों को काफ़ी सारे परमिशन अलाउ करने के लिए कहा जाता है। और आप लोग बिना सोचे समझे सारे के सारे परमिशन को अलाउ कर देते हैं। और उसी टाइम ये एप्लीकेशन क्या कहते हैं, मोबाइल की डेटा, कॉन्टैक्ट लिस्ट, गैलरी वगैरह एक्सेस कर लेता है। फिर गाइस अगर आप लोग इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आप लोगों को लोन मिल जाता है, तो लोन पेन के लिए ड्यू डेट से पहले डिफरेंट डिफरेंट नंबर से कॉलर एसएमएस करके आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा। और गाइस स्टेप का सेवनेस वाली लोन एप्लीकेशन क्या कहता है, लोन पेन के लिए कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर को कॉल करके अबूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है। और गाइस स्टेप का सेवनेस वाली लोन एप्लीकेशन लोन पेन के लिए ऐसा भी कहते हैं कि लोन अप्लाई करते टाइम आप लोग जो सेल्फी फोटो अपलोड करते हैं, उस फोटो के साथ न्यूड फोटो ऐड करके उस एडिटेड न्यूड पिक्चर को कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर को सेंड करता है। और साथ ही साथ ऐसे भी कहते हैं कि फोटो के साथ बैड वर्ड यूज़ करके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है, जैसे कि फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव, सबको सेंड करता है। और इस टाइप का सेवनेस वाली लोन एप्लीकेशन ऐसे भी कहते हैं कि लोन रिपेन करने के बाद भी अपडेट नहीं करता है, फिर दोबारा लोन रिपेन के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है। और इसमें आप लोगों को साफ साफ कह देता हूँ कि इस टाइप का सेवनेस वाली लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी रजिस्टर्ड, आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं होता है। इस टाइप का लोन एप्लीकेशन ऐसा कहते हैं कि अपना अबाउट सेक्शन में कोई एनबीएफसी रजिस्टर्ड, आरबीआई रजिस्टर्ड फाइनेंस कंपनी का नाम ऐड कर देता है, ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि इस टाइप का सेवनेस वाले लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी रजिस्टर्ड, आरबीआई रजिस्टर्ड है और आप लोग ये सब लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करें। और गाइस इस टाइप का सेवनेस वाले लोन एप्लीकेशन आरबीआई का कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं करता है, लोन के नाम लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट और सर्विस भी लेता है और बहुत ही कम दिनों के लिए टेन्योर प्रोवाइड करता है, सिर्फ 7 डेज के लिए। और इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन रिपेन के लिए एक ही तरीके का इस्तेमाल करता है, वो होता है हैरेसमेंट और ब्लैकमेल। और इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन ऐसा भी कहते हैं कि लोन रिपेन के लिए ड्यू डेट से पहले डिफरेंट डिफरेंट नंबर से कॉल और एसएमएस करता है और बोलता है कि एक एक्सटेंशन अमाउंट पे कर दीजिए, आपका जो टेन्योर डे है और 7 डेज के लिए इंक्रीज़ कर दिया जाएगा और आगे जाके आप हाफ अमाउंट पे करेंगे तो आपका लोन क्लोज हो जाएगा। फिर गए 7 डेज के बाद आप लोगों को और कॉल और एसएमएस करके लोन रिपेन के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा और आप लोगों को फुल अमाउंट पे करने के लिए कहा जाएगा। तो कैसे ऐसे 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन की तरफ से बहुत तरीके से स्कैम किया जाता है। और गई स्टेप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन ऐसा भी कहते हैं कि लोन रिपेन करने के बाद लोन की ज़रूरत नहीं है, रीअप्लाई नहीं किया है, फिर भी विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन लोन प्रोवाइड करता है। फिर 7 डेज के बाद कॉल और एसएमएस करके बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करके डबल पैसा वसूली करता है। तो गाइस इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं स्वीट मनी लोन एप्लीकेशन के बारे में पूरा डिटेल्स में बता दिया कि स्वीट मनी लोन एप्लीकेशन लोन के लिए सेव एप्लीकेशन है कि नहीं, और ये एप्लीकेशन एनबीएफसी रजिस्टर्ड, आरबीआई रजिस्टर्ड है कि नहीं। और गाइस अगर आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन लेंगे तो लोन रिपेन के लिए किस तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा, सब कुछ इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं पूरा डिटेल्स में बता दिया। और गाइस अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा गाइस अगर कोई ऑलरेडी स्वीट मनी लोन एप्लीकेशन से लोन लेके फंस चुका है, लोन रिपेन के लिए आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो इससे बचने का सोल्यूशन क्या है। जैसे कि आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन लिया है और लोन रिपेन के लिए आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है,
और गाइस अगर किसी के साथ ऐसे किया जा रहा है कि आप लोग इस एप्लीकेशन पे लॉगिन करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, फिर भी विदाउट परमिशन आप लोगों को लोन प्रोवाइड किया गया है। और गाइस अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन लिया है, लोन को रिपेमेंट कर चुका है, फिर भी दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है। जैसे कि लोन रिपेमेंट के लिए एडिटेड न्यूड पिक्चर आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड किया जा रहा है। लोन रिपेमेंट के लिए आपका फोटो के साथ बैड वर्ड यूज़ करके आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड किया जा रहा है। और लोन रिपेमेंट के लिए आपका पर्सनल डेटा गैलरी का मिसयूज़ किया जा रहा है। लोन रिपेमेंट के लिए आपको और आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करके अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है। तो गाइस इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए गाइस, अगर ये एप्लीकेशन अभी भी आपका मोबाइल पे है तो इस एप्लीकेशन के डेटा क्लियर करके इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए। फिर इस एप्लीकेशन के खिलाफ जाके एक साइबर क्राइम कंप्लेन कीजिए। और साथ ही साथ साइबर क्राइम का जो हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके पूरा डिटेल्स में बताइए कि इस एप्लीकेशन की तरफ से लोन पेन के लिए आप लोगों को किस तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है। और गाइस काफ़ी सारे जगह पे अभी साइबर थाना भी खोल चुका है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट पे साइबर थाना है तो साइबर थाना पे भी जाके एक कंप्लेन जरूर कीजिए। और गाइस अभी आप लोगों का मन में इस एप्लीकेशन को लेकर सबसे बड़ी जो डर है, इस एप्लीकेशन की तरफ से आप लोगों को धमकी दिया जा रहा है कि आप अगर लोन को रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल किया जाएगा। अब अगर लोन को रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका एडिटेड न्यूड पिक्चर आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड किया जाएगा। तो गाइस आप लोग इस एप्लीकेशन से डरिए मत। देखो गाइस अगर आप लोग इस एप्लीकेशन का लोन रिपेमेंट करेंगे तो आप लोन रिपेमेंट किया है वो अपडेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लोन रिपेमेंट करने के बाद भी आपको दोबारा हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा सकता है। और गाइस स्वीट मनी लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी रजिस्टर्ड आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है। ये एप्लीकेशन टोटली अनसेफ और फर्जी है। ये एप्लीकेशन नहीं आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले पाएगा, नहीं आपके खिलाफ कोई पुलिस केस कर पाएगा। ये एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए कॉल और एसएमएस करके हैरेसमेंट और ब्लैकमेल के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। तो गाइस इसीलिए अगर इस एप्लीकेशन की तरफ से आप लोगों को ऐसे धमकी दिया जा रहा है कि आप अगर लोन को रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल किया जाएगा और आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट पे आपका एडिटेड न्यूड पिक्चर सेंड किया जाएगा। तो गाइस इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, अगर फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे स्टोरी डाल दीजिए। अब अगर व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सअप पे एक स्टेटस डाल दीजिए और बोल दीजिए कि मेरे साथ लोन के नाम स्कैम हो चुका है, मैं एक फर्जी और चाइनीज लोन एप्लीकेशन से लोन लेके फंस चुका हूँ। अगर लोन रिपेमेंट के रिलेटेड मेरे नाम पे किसी भी तरह की कॉल और एसएमएस आए और मेरा कोई बैड पिक्चर सेंड किया जाए तो आप लोग इग्नोर करें। और कैसे अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर इस एप्लीकेशन की तरफ से लोन पेन के लिए आप लोगों को कॉल एसएमएस करके बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो इस एप्लीकेशन की कॉल से बचने का सोल्यूशन क्या है। तो कैसे आप लोग अपना सिम कार्ड को 10 डेज से लेकर 15 डेज तक ऑफ कर दीजिए। और कैसे अगर उस नंबर पर व्हाट्सएप अकाउंट है तो व्हाट्सएप अकाउंट को भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। ये नहीं कैसे आप लोग कुछ दिनों के लिए कॉल और एसएमएस पे इनएक्टिव रहिए। फिर गैस कुछ दिन बाद जब आप लोग अपना सिम कार्ड और व्हाट्सएप अकाउंट को ऑन कीजिएगा तो आप लोग खुद देखेंगे कि इस एप्लीकेशन की तरफ से कॉल आना बंद हो गया है। और के साथ ही साथ आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ट्रू कॉलर एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके अननोन कॉल और फॉरेनर नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, अननोन नंबर और फॉरेनर नंबर से जो भी कॉल आएगा वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो गाइस इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को जो मैं सोल्यूशन बताया, अगर आप लोग इस सोल्यूशन को फॉलो करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा। फिर भी कैसे अगर आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखने को मिल जाएगा। आप लोग व्हाट्सअप के थ्रू मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कैसे अगर आप लोग गूगल पे जाकर स्वीट मनी लोन एप्लीकेशन की रिव्यू चेकआउट करेंगे तो इस एप्लीकेशन के खिलाफ आप लोगों को काफ़ी सारे नेगेटिव रिव्यू दिखने को मिल जाएगा। और हर एक रिव्यू पे साफ साफ कह दिया गया है कि स्वीट मनी लोन एप्लीकेशन एक टोटली अनसेफ और फर्जी लोन एप्लीकेशन है। तो अगर जैसे कि पहला रिव्यू देख सकते हैं, इन्होंने रिव्यू पे ये कहा कि ये एप्लीकेशन विदाउट परमिशन लोन प्रोवाइड करता है और इस एप्लीकेशन की इंटरेस्ट रेट और सर्विस भी बहुत ही ज़्यादा है। और ये एप्लीकेशन लोन पेन के लिए एडिटेड न्यूड पिक्चर कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड करता है और ये एप्लीकेशन लोन पेन के लिए एडिटेड बैड पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता है। नीचे और रिव्यू देख सकते हैं, इन्होंने रिव्यू पे ये कहा कि इनको इस एप्लीकेशन की तरफ से लोन नहीं मिला है। फिर भी ये एप्लीकेशन लोन रिपेन के लिए ड्यू डेट से पहले डिफरेंट नंबर से कॉल और एसएमएस करके बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है और ये एप्लीकेशन लोन रिपेन के लिए कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करने की धमकी देता है। नीचे और रिव्यू पे इन्होंने ये कहा कि इस एप्लीकेशन की इंटरेस्ट रेट और सर्विस भी बहुत ही ज़्यादा है और इन्होंने रिव्यू पे ये कहा कि ये एप्लीकेशन लोन रिपेन करने के बाद भी अपडेट नहीं करता है, फिर दोबारा लोन रिपेन के लिए कॉल और एसएमएस करके बहुत तरीके से परेशान करता है। नीचे और रिव्यू देख सकते हैं, इन्होंने भी रिव्यू पे ये कहा कि एप्लीकेशन लोन पेन के लिए डिफरेंट नंबर से कॉल करके बहुत तरीके से ब्लैकमेल करता है और लोन पेन के लिए अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है और लोन पेन के लिए एडिटेड न्यूड पिक्चर कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड करता है। नीचे और रिव्यू देख सकते हैं, इन्होंने रिव्यू पे ये कहा कि इन्होंने इस एप्लीकेशन पे लॉगिन करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, फिर भी इस एप्लीकेशन की तरफ से विदाउट इन्फॉर्मेशन लोन प्रोवाइड किया गया है। और इन्होंने रिव्यू पे ये कहा कि इस एप्लीकेशन की इंटरेस्ट रेट और सर्विस भी बहुत ही ज़्यादा है और इस एप्लीकेशन की तरफ से जो टेन्योर डे प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत ही कम है, सिर्फ 7 डेज़ के लिए। नीचे और एक रिव्यू देख सकते हैं, इन्होंने रिव्यू पे ये कहा कि इन्होंने इस एप्लीकेशन से लोन लिया है, लोन को रिपेमेंट कर चुका है, फिर दोबारा इनको लोन की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने लोन के लिए रीअप्लाई नहीं किया है, फिर भी इस एप्लीकेशन की तरफ से विदाउट परमिशन लोन प्रोवाइड किया गया है। तो गाइस स्वीट मनी लोन एप्लीकेशन के खिलाफ आप लोगों को ऐसे काफ़ी सारे नेगेटिव रिव्यू दिखने को मिल जाएगा और हर एक रिव्यू पे साफ साफ कह दिया गया है कि स्वीट मनी लोन एप्लीकेशन एक टोटली अनसेफ और फर्जी लोन एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन की इंटरेस्ट रेट और सर्विस भी बहुत ही ज़्यादा है। और ये एप्लीकेशन लोन रिपेन के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है
और गाइस रिव्यू देख के आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी स्वीट मनी लोन एप्लीकेशन से लोन लेके फंस चुका है। तो गाइस इस वीडियो का लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि स्वीट मनी लोन एप्लीकेशन एक टोटली आंसर और फर्जी लोन एप्लीकेशन है। और गाइस आप लोग इस एप्लीकेशन से सावधान रहे और आप लोग इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई ना करें। तो गाइस इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे कोई भी लोन एप्लीकेशन की ऐड देख के तुरंत जाके उस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई ना करें। पहले यूट्यूब और गूगल पे जाकर उस एप्लीकेशन की रिव्यू चेकआउट कीजिए और उस एप्लीकेशन की कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेकआउट कीजिए कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर्ली वर्क करे कि नहीं, और साथ ही साथ उस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक की इंटरेस्टेड और सर्विस दिया जा रहा है और इस एप्लीकेशन की तरफ से कितने दिनों के लिए टेन्योर प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें चेकआउट करने के बाद ही आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करें। और कैसे आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन लेते हो, लोन को रिपेमेंट करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के थ्रू रिपेमेंट कीजिए। अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहता है कि इस यूपीआई पे लोन को रिपेमेंट कीजिए तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहते हैं कि इस यूपीआई पे लोन को रिपेमेंट कर दीजिए, अगर आप लोग इस यूपीआई पे लोन को रिपेमेंट करेंगे तो आप लोन रिपेमेंट किया है वो अपडेट नहीं किया जाएगा, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा सकता है। और कैसे भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन से लोन लेने का सेफ तरीका क्या है। तो कि जब भी आप लोग कोई भी 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जाएंगे, उसी टाइम उस मोबाइल की पूरा डेटा को क्लियर कर लीजिए। यानी उस मोबाइल पे जितने सारे फोटो, वीडियोस, कॉल हिस्ट्री, एसएमएस हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट लिस्ट सब कुछ डिलीट कर दीजिए। फिर कैसे आप लोग उस मोबाइल पे फेक डेटा और फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐड करके इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कीजिए। फिर कैसे अगर आप लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आप लोगों को लोन मिल जाता है और लोन पेमेंट के लिए अगर आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा तो आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर सही था उसका एक छोटा गई, तो वैसे अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो कैसे आप लोगों के साथ मुलाकात हो रहा है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।